एक ऐसा बिल जिसका विरोध 2019 से चल रहा है। वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या। ये हमारे 67 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने वाला है। जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी अपने पुराने प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं। उसी में से एक प्रॉमिस था CAA को इम्प्लीमेंट करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार। Why are Muslims not part of this list? And that's been the biggest question really of the critics. Rights organizations are asking it, opposition parties are asking it, even Indian Muslims are asking it. CAA का बिल 2019 में पास हुआ था, जब इसे लेकर देश में इसके सपोर्टर और इसके अगेंस्ट में लोग देखे गए। लेकिन सरकार ने इसे अभी क्यों लागू किया? क्या इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए होने वाला है? देखिए दोस्तों, CAA को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि इसका लागू होना चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे में CAA को लेकर रजनीकांत सर जैसे कुछ व्यक्तियों ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन भाई कुछ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे विजय तलपति का कहना है CAA एक भेदभाव की निशानी है और इससे देश की मॉरल वैल्यू पर हमला है। और ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन क्या सच में इलेक्शन के लिए CAA को लागू किया गया है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि CAA लागू होने के बाद समाज में चेंज आएगा। सबसे पहले CAA क्या है? CAA एक कानून है जो भारत में लागू किया गया है। CAA का मेन पॉइंट है कुछ स्पेसिफिक माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप देना। ये लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। इन लोगों को वहाँ पे परेशान किया जाता था और इनके साथ नाइंसाफी होती थी, इसके लिए वो भारत में आके रहने लगे। लेकिन एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि CAA सिर्फ इन माइनॉरिटीज़ को शामिल करती है, मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं। और यही बात है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। जब 2019 में इस बिल को पास किया गया था, तब से लेकर अब तक यही चल रहा है। CAA लागू होने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में पड़ सकते हैं, जैसे कि भारत के कुछ एरिया में जनसंख्या में चेंजेस आना। और ये भी हो सकता है कि ये जो माइनॉरिटीज पीपल आए हैं ये अपनी खुद की एक नई कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो इस लॉ के अगेंस्ट है। इन स्टेट्स का कहना है कि हम ये लॉ नहीं मानते, ये हमारे राइट्स ले रहा है। आसाम, केरला, तमिलनाडु और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसका विरोध किया जा रहा है। बट एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बिल हर स्टेट में लागू होगा। साथ ही CAA लागू होने से पड़ोसी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में चेंज आ सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ स्पेशल माइनॉरिटी के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर वो एलिजिबल रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर वो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन होना जरूरी है। दूसरा, वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किए होने चाहिए। और उनको ये बताना जरूरी है कि उन्होंने पुराना देश क्यों लीव किया। रीजन को स्पेसिफिक करना पड़ेगा, जिसके बाद वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। जो भी सिटीजन CAA लॉ में आ रहा है उसे 1955(6)(b) के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म आप इस वेबसाइट पे फिल कर सकते हो जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। CAA उन्हीं पर काम करेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए माइनॉरिटीज पीपल हो, और अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से है तो ये एक्ट उनके लिए काम नहीं करेगा। दोस्तों, ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आने वाले समय में हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है CAA एक्ट जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है वो सही है या गलत? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।